दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वर्किंग इंटरव्यू, बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। तो बस फर्स्ट वैकेंसी अतुल में, जो सैटरडे को इंटरव्यू होने वाला है, मार्च 12 को 2022 9 से 4 बजे तक इंटरव्यू चलेगा। और ये दोस्तों बड़ौदा प्रोडक्टिविटी में होने वाला है, जो दोस्तों अलकापुरी में है, बड़ौदा, गुजरात। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जैसे कि दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे तो प्रोडक्शन वैकेंसी, यहाँ पर फाइनली मैं बात करूँ तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी है। और इससे प्रिंट ऑपरेशन के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर डिप्लोमा, बी टेक और MSc मांगा गया है। 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखोगे आप तो प्रोडक्शन में वैकेंसी है पैकिंग फॉर शिफ्ट ऑपरेशन, जहाँ पर डिप्लोमा, BSc, MSc मांगा गया है। केमिकल, ऑर्गेनिक्स, केमिस्ट्री। यहाँ पर देखोगे तो फ्रेशर के लिए भी मौका है, मतलब 0 to 4 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, वो 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है जहाँ BE BTech मांगा गया है, केमिकल, ठीक है। एक्सपीरियंस इन क्लोरो एल्कलीज इंडस्ट्री, मतलब कॉस्टिक क्लोरीन का एक्सपीरियंस है आपको। 3 से 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। नेक्स्ट बात करूँ प्रोसेस इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे आप देखोगे BE BTech मांगा गया है, केमिकल, 8 से 15 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है QC के लिए वैकेंसी है, MSc ऑर्गेनिक्स, 2 से 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों R&D के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे आप देखोगे MSc PhD मांगा गया है, 2 से 15 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखोगे तो MSc PhD और 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करें ADL के लिए वैकेंसी, जहाँ पर MSc PhD, 3 से 12 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करें मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी, जहाँ BE BTech मांगा गया है, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, 5 से 9 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करें मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी, जहाँ पर दोस्तों डिप्लोमा मांगा गया, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, 4 से 9 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ टर्बाइन ऑपरेशन मेंटेनेंस, जहाँ डिप्लोमा मांगा गया दोस्तों। और यहाँ पर आप देखोगे तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, 4 से 9 साल का एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट यहाँ पे CVs विल बी कलेक्टेड फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस। प्रोसेस सेफ्टी लेबोरेटरी, जहाँ पर दोस्तों BE BTech मांगा गया केमिकल से, 5 से 15 साल का एक्सपीरियंस। पावर प्लांट यूटिलिटीज़, जहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल, 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस। BE BTech मैकेनिकल, 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ फाइनेंस, जहाँ पर CA CMA 0 to 8 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर के लिए भी मौका है। और BCom MCom, जहाँ पर दोस्तों 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुएशन मांगा गया, 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों DBA हैं IT फाइनली एप्लीकेशंस, जहाँ BE BTech और MCA मांगा गया है। और बहुत सारी ट्रेड जो उसकी ट्रेड्स हैं वो बता दी गई हैं, जहाँ पर दोस्तों 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस, 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अब यहाँ पे बात कर लेते क्राइटेरिया की, कि भाई आप यहाँ पे अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो अटेम्प्ट करने से पहले पहले आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे पहला लिखा है कि 10 और 12वीं, मतलब 10th और 12th फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे आपने वन टाइम में, ऐसा नहीं कि एक बार हुए फेल हो गए, फिर पास, फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर पास हो गए, तो वो लोग यहाँ नहीं जा सकते। नेक्स्ट है कि BSc BCom MSc MCom 50% होना चाहिए या उससे एबव, विद नो फेलियर और ड्रॉप एनी सब्जेक्ट, ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करूं तो डिप्लोमा BE और BTech है आपके पास क्वालिफ़िकेशन, तो उसमें भी ऐसा है कि आपका 55% होना चाहिए, और सारी ईयर्स में ध्यान रखें, और नो फेलियर के, और आपका किसी भी सब्जेक्ट में ईयर में वो कोई भी ड्रॉप नहीं रहना चाहिए, मतलब गैप नहीं रहना चाहिए फाइनली। नेक्स्ट बात करूं तो CA MCA कैंडिडेट विद मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट, यहाँ पे एक ATKT नहीं होना चाहिए, बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, हैं गैप नहीं होना चाहिए किसी सेमेस्टर में, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सीधा लिखा गया है कि आप जो है प्रीवियस 6 मंथ
इसके मतलब अंदर आप अगर ये इंटरव्यू आपने अटेंड किया है तो आप इस यहाँ पर नहीं जा सकते। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। CV लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, और जो भी आपके सर्टिफिकेट मतलब एक्सपीरियंस और आपका एजुकेशंस, ये सारे विद एक सेट जीरोक्स का लेके जाना है, ध्यान रखें। अगर आप यहाँ पर किसी कारणवश नहीं पहुँच पा रहे हो तो आप इस पर ज़रूर CV फॉरवर्ड कर दें, CAREERS@atul.co.in। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर ये वॉकिंग इंटरव्यू है। 12 तारीख और 13 तारीख मार्च में इंटरव्यू होने वाला है। 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा। हायरिंग इंजीनियरिंग एंड डिजाइनर्स। यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोसेस के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, सिविल के लिए वैकेंसी है, पाइपिंग, इलेक्ट्रिकल हैं, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोक्यूरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाइनली के लिए वैकेंसीज है, जहाँ पर सबका जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया गया है। यहाँ पर फाइनली आप इंजीनियर्स विद फुल टाइम BE/BTech डिग्री होना चाहिए आपके पास, और रिलेटिव ब्रांचेस, और विद डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट विद ऑटोकैड, जो यहाँ पे बता देंगे 2 से 25 साल का एक्सपीरियंस और रिलेटिव आपका होना चाहिए, जैसे बता दिया गया यहाँ पे सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको। अब ये इंटरव्यू कहाँ होने वाला है वो चीज़ बता दी कि नोएडा में इंटरव्यू होगा, ये ध्यान रखें। यहाँ पर पूरा लोकेशन दिया गया है, ये वाला लोकेशन है, यहाँ इंटरव्यू होने वाला है, ऑल पोजीशन। और अगर आप किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच पा रहे तो अपना सब्जेक्ट में जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। मेल ID अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं, recruit@nuberg.in। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे 13 मार्च 2022 संडे को इंटरव्यू वाला 10 से 5 बजे तक चलेगा। पूरा एड्रेस जहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है वो ये वाला है, जो इंदौर में होने वाला है, याद रखें। और दोस्तों ये जो है दोस्तों MP रतलाम लोकेशन के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर दोस्तों आप देखोगे फाइनली तो एग्जीक्यूटिव, सीनियर ऑफिसर, ऑफिसर्स QA के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्वालिफिकेशन BSc MSc B फार्मा M फार्मा मांगा गया है। नेक्स्ट बात करूँ सीनियर ऑफिसर QC के लिए वैकेंसी है, जहाँ से 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, क्वालिफिकेशन BSc B फार्मा है। नेक्स्ट बात करूँ एग्जीक्यूटिव सीनियर ऑफिसर QA के लिए वैकेंसी से 10 साल का एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन BSc MSc B फार्मा M फार्मा मांगा गया है। और यहाँ पर मेल ID दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, vishal.sharma@ipca.com। यहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर भी दिएगा 7412278462। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर इसके 4 डिजिट पिछले वाले चेंज करके 8079 8089 करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे अपना CV, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस से रिलेटिव है, सैलरी स्लिप है, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्ट्रक्चर है, सब लेके आपको दोस्तों उधर जाना है। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा BSc प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस, B फार्मा 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी 4 से 9 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा BTech इंजीनियरिंग। 13 मार्च 2022 9 से 2 बजे तक इंटरव्यू होने वाला है। पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, वर्क लोकेशन बता दिया गया है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे वैकेंसी है फाइनली, और यहाँ पर आप देखो कि सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आफ्टर सेकेंड क्लास इन CFBC या AFBC बॉयलर। नेक्स्ट बात करूँ ऑपरेशन DCS इंजीनियर बॉयलर टरबाइन के लिए वैकेंसी, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, BE डिप्लोमा मांगा गया है। नेक्स्ट बात करूँ टरबाइन फील्ड के लिए वैकेंसी है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन थर्मल पावर प्लांट BE और डिप्लोमा मांगा गया। नेक्स्ट बात करूँ इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट बात करूँ टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी, जहाँ पर दोस्तों मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट और दोस्तों MWS फिटर के लिए वैकेंसी, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट फिटर, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस थर्मल पावर प्लांट। मेल ID दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों, HR@metal@
GALLANDTT.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे बैचलर इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस मिलेगा, 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेल आईडी नीचे दी गई है, जिस पर आपको अपना CV ड्रॉप करना है अगर आप इससे रिलेटिव एक्सपीरियंस है तो। नेक्स्ट वैकेंसी प्रोडक्शन मैनेजर के लिए वैकेंसी, जहाँ बैचलर इंजीनियरिंग, 10 ईयर एक्सपीरियंस रेट बता दिया गया, मेल आईडी आपके सामने, जिस पर आपको CV अपना फॉरवर्ड करना है दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे BCom BE मांगा गया है, 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस, मेल आईडी आपके सामने दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट, जहाँ पर ICWA इंटर 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस, मेल आईडी आपके सामने दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, आपसे रिलेटिव है तो आप अप्लाई कर सकते हो, मेल आईडी आपके सामने। और दोस्तों यहाँ पे एक वॉकिंग इंटरव्यू है, ऑलरेडी मैं इसका एक सेशन दिखा चुका हूँ, मतलब एक नोटिफिकेशन दिखा चुका हूँ, इसके 2 नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों 13 मार्च 2022 को इंटरव्यू है, संडे को 9 से 3 बजे तक। यहाँ पे ATL के लिए वैकेंसी, ऑफिसर सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे MSc B फार्मा M फार्मा मांगा गया है, 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पे FDD के लिए वैकेंसी, जहाँ पर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव M फार्मा मांगा गया है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो QA के लिए वैकेंसी, जहाँ ऑफिसर सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर BSc MSc B फार्मा M फार्मा मांगा, 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस। मेल आईडी आपके सामने, जिस पर आपको CV ड्रॉप करना है, HR@LINCOLNPHARMA.com। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, सारी चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पे बताई गई हैं। तो मैं जो दूसरे पार्टी की बात कर रहा था वो ये है। तो यहाँ पे सेम दिन वैकेंसी है, वॉकिंग इंटरव्यू होने वाला है 13 मार्च 2022 को, संडे को 9 से 3 बजे तक। पूरा यहाँ पर बता दिया गया, एड्रेस भी दिया गया जहाँ होने वाला है, अहमदाबाद में। प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी, जहाँ पर ऑपरेटर ऑफिसर सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर, जहाँ पर क्वालिफिकेशन में ITI BSc MSc B फार्मा M फार्मा गया है, 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है OSD डिपार्टमेंट, जहाँ ऑपरेटर सीनियर ऑपरेटर और सॉरी ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर के लिए वैकेंसी, जहाँ पर ITI BSc MSc B फार्मा आ गया है, 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है QC डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी, जहाँ ऑफिसर सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, जब BSc MSc B फार्मा आ गया है, 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस। मेल आईडी आपको दी गई है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या क्या है इंस्ट्रक्शन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं, गुजरात लोकेशन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वैकेंसी है, BTech मैकेनिकल, 10 साल का एक्सपीरियंस, बहुत सारी हैं। HR के लिए वैकेंसी है, साइट इंचार्ज के लिए वैकेंसी है, एडमिन के लिए वैकेंसी है, स्टोर के लिए वैकेंसी, सेफ्टी के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन, RMHS ऑपरेटर। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आप यहाँ पर देख रहे होगे 10th 12th 8th से लगा के बहुत सारी क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी है। मेल आईडी आपको दी गई, जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। RECRUITMENT@HOFINCONS.com। तो नेक्स्ट वर्किंग इंटरव्यू यहाँ पे, और यहाँ पे 12/3/2022 9 बजे से 1 बजे तक इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर 10th 12th IT डिप्लोमा B फार्मा चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और यहाँ पे पूरा जहाँ पे जाना है अहमदाबाद में, उसका लोकेशन पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फाइनली MSc BSc M फार्मा B फार्मा BTech MTech डिग्री, 3 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनली यहाँ पे। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैकेंसीज है, और वॉकिंग इंटरव्यू है। यहाँ पे स्किल आपको बता दी गई है जो होनी चाहिए। 13 मार्च 2022 को इंटरव्यू होने वाला, संडे को 9 से 12 बजे तक चलेगा। पूरा एड्रेस यहाँ पर तेलंगाना में होने वाला, वो एड्रेस दिया गया है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं पहुँच पाएंगे, उनके लिए मेल आईडी दी गई, जिस पर आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हो। CHUNDI.BALKRISHNA@BIOCUN.com। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और जूनियर इंजीनियर ग्रुप 6 लेवल 6 के लिए वैकेंसी है, ग्रुप B के लिए, जहाँ वो दोस्तों टोटल 5 वैकेंसी हैं। सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको www.manit.ac पे जाना रहेगा।
अच्छी तरीके से जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी तो थोड़ा बहुत यहाँ पर अच्छी तरीके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को दोस्तों मिल जाएगी। देखो क्या है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए क्या मांगा, BTech सिविल, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वही चीज़ सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। और लास्ट डेट 5 अप्रैल 2022 5:30 बजे, कहाँ पे भेजना है एप्लीकेशन, वो सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों, यहाँ पे सारी वैकेंसी आप देख सकते हो। और जूनियर के लिए वैकेंसी, जूनियर सुप्रिटेंडेंट, अकाउंट और एडमिन के लिए वैकेंसी है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है iitism.ac.in है, जहाँ पे आप जा सकते हो, ये वाली लिंक है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी गई हैं कि इसके लिए क्या वाली बैचलर डिग्री मांगा गया है 55% के साथ, 4 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। या ये सारी चीज़ें, या अगर आप हायर डिग्री, टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा, PG डिप्लोमा है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगा। ऐसी इस तरीके से अलग अलग बता दी गई हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आपको क्या करना रहेगा, ऑफिशियली वेबसाइट पर दोस्तों जाना रहेगा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे क्वालिफ़िकेशन सारी की सारी बता दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग हैं, तो ये सारे के सारे वैकेंसीज हैं। और इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके आप विज़िट कर सकते हैं। 200 रुपये से चार्ज लगेगा। यहाँ पे आपको भेजना रहेगा बिफोर 21 डेज़, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों भेल में, यहाँ पर सारा पेमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ट्रेन इंजीनियर के लिए वैकेंसी, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। ट्रेन इंजीनियर के लिए पूरा यहाँ पर बना रहेगा मैक्सिमम 1 ईयर, 1 ईयर मतलब यहाँ पे उसका ड्यूरेशन रहेगा। और यहाँ पर पेमेंट बता दिया गया है आपका। इसी तरीके से प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको देखो जो क्वालिफ़िकेशन है, किस हिसाब से क्राइटेरिया रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, तो BTech BSc रहेगी, इंजीनियरिंग 55%, जनरल, OBC WS कैटेगरी के लिए रहेगा। और यहाँ पर 28 एज रहेगी, एज लिमिट। 1 ईयर रिलेटिव वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेन इंजीनियर के लिए, ठीक है। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जहाँ BTech BSc इंजीनियरिंग, हाँ। और यहाँ 55% कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, और वो होना चाहिए इसी से। तो इस तरीके से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे एज का यहाँ पे बता दिया गया है, जो भी एज है ना, क्या क्या छूट रहेंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों आपको समझाई हैं। तो उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा दोस्तों। रिलेटिव एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से आपको पढ़ लें, किसे रिलेटिव रहना चाहिए, कितना पेमेंट रहेगा, वो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 30,000 रुपये फर्स्ट ईयर, इस तरीके से प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 40,000 रुपये फर्स्ट ईयर, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पे दोस्तों जो भी मार्क्स है, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी कितना रहना चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पे हैं, ठीक है। जनरल कंडीशंस दी गई हैं, जिन्हें आपको फॉलो करते हुए इस फॉर्म को जो है भरना है फॉर्म को। यहाँ पे कुछ इस तरीके का लिंक दिया गया है जिस पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और 23/3/2022 से पहले पहले अप्लाई करना रहेगा, ये ध्यान रखें।